मैं रामनाथ प्रसाद, दर्शन शास्त्र विभाग डीएवी कॉलेज सिवान, आज न्याय दर्शन के अनुसार शब्द प्रमाण की व्याख्या पर विचार के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ। आज के ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। न्याय दर्शन ज्ञान के 4 साधन मानता है: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। शब्द से हम लोग सामान्यतः सार्थक ध्वनि का अर्थ ग्रहण करते हैं। सामान्य व्यक्ति या सामान्य जन यह मानते हैं कि जिस ध्वनि में अर्थ है वही शब्द है, परंतु न्याय दर्शन में शब्द एक पारिभाषिक पद है। यह एक प्रमाण है, अर्थात ज्ञान का एक साधन है। न्याय सूत्र में महर्षि गौतम ने कहा है आप्त उपदेश शब्द, अर्थात आप्त उपदेश शब्द है। आप्त उपदेश का मतलब होता है किसी विश्वास योग्य व्यक्ति द्वारा दिया गया उपदेश। आप्त पुरुष के लक्षण बताते हुए न्याय के बाद के भाष्यकारों ने बताया है कि आप्त पुरुष उसे कहा जाता है जिसमें निम्न लक्षण पाए जाते हैं। वह जिस वस्तु के बारे में कथन करता है, जिस अर्थ के बारे में कथन करता है, उसका प्रत्यक्ष ज्ञाता होता है। वह उस वस्तु के बारे में साक्षात जानता है और विशद रूप से जानता है। आप्त पुरुष का दूसरा लक्षण है कि जिस विषय की वह बात करता है उसका वह विशेषज्ञ है। जैसे अगर योग के बारे में कोई व्यक्ति बात करता है तो उसे योग में प्रवीण होना चाहिए। इसी तरह से अगर आयुर्वेद की बात करता है तो उसे आयुर्वेद में प्रवीण होना चाहिए। अगर वह ज्योतिष के तथ्यों की व्याख्या कर रहा है तो उसे ज्योतिष में पारंगत होना चाहिए। इसी तरह आप्त पुरुष का तीसरा लक्षण है कि उसमें यथारूप कथन की क्षमता। यह हो सकता है कि व्यक्ति प्रत्यक्ष ज्ञाता हो, वह वस्तु के बारे में, वह तथ्य के बारे में, वह अर्थ के बारे में बहुत स्पष्टता से जानता हो, उसे साक्षात अनुभव हो और वह उस विषय का विशेषज्ञ भी हो। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि अपने ज्ञान को व्यक्ति यथारूप संप्रेषित नहीं कर पाता है और उसको सही ढंग से अभिव्यक्त नहीं कर पाता है। आप्त पुरुष में ये विशेषता होना चाहिए कि वह अपने ज्ञान को यथारूप, वास्तविक रूप में, तथ्यगत रूप में, सत्य रूप में और स्पष्टता से अभिव्यक्त कर सके। आप्त पुरुष की चौथी विशेषता है चिख्या पई
चिख्या पैसण पैसया। चिख्या पैसया का मतलब होता है कि हम वस्तु को जानते हैं, वस्तु के विशेषज्ञ हैं और यथारूप कथन की क्षमता भी है। लेकिन बहुत बार होता है कि व्यक्ति अपने ज्ञान को अपने तक सीमित रखता है, वह दूसरे को संप्रेषित नहीं करना चाहता है। ऐसे में कोई व्यक्ति सीखने की इच्छा रखता है तो वह उपदेश नहीं करना चाहता है, वह बताना नहीं चाहता है। और हो सकता है कि अगर व्यक्ति बहुत अनुनय करने के बाद वह वस्तु के बारे में भ्रांत ज्ञान दे दे। ऐसे व्यक्ति को हम आप्त पुरुष नहीं कह सकते। आप्त पुरुष उस व्यक्ति को कहा जा सकता है जिसमें यथार्थ का ज्ञान हो, जो उस विषय का विशेषज्ञ हो और जिसमें वस्तु को समझाने की क्षमता हो, अर्थ संप्रेषण की क्षमता हो, यथारूप कथन की क्षमता हो और वह ऐसा करना चाहता हो, उस वस्तु को विख्यात करना चाहता हो, वह उस ज्ञान को प्रसारित करना चाहता हो। दूसरा पद इस परिभाषा में उपदेश है। उपदेश के 3 घटक हैं। उपदेश जब भी हम कहते हैं कि फलाना व्यक्ति उपदेश कर रहा है तो उसमें 3 चीज़ें होती हैं। एक वक्ता जो किसी तथ्य के बारे में कथन करता है, किसी वस्तु के बारे में कथन करता है, जो आप्त पुरुष होता है। और दूसरा श्रोता जो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, जो तथ्य के बारे में जानना चाहता है, जो अर्थ के बारे में जानना चाहता है या जो वस्तु के बारे में जानना चाहता है। और तीसरा वाक्य संप्रेषण, वाक्य का अर्थ संप्रेषण। जैसे अगर वक्ता आत्मा के बारे में बता रहा है और श्रोता आत्मा के बारे में सुन रहा है तो वक्ता जो बोल रहा है वह श्रोता समझ रहा है, तो इसका अर्थ है कि वाक्य के अर्थ का संप्रेषण हो रहा है। वक्ता और श्रोता में अगर अर्थ संप्रेषणीयता है, अर्थात वक्ता व्यक्ति को समझा रहा है, श्रोता को समझा रहा है, उपदेशक उपदेष्टा को समझा रहा है, तो इस तरह के कथन को, इस तरह के वक्तव्य को हम उपदेश कहते हैं। यहाँ हमने देखा कि आप्त उपदेश मूलतः वाक्य में संप्रेषित होता है। अर्थात बस व्यक्ति आप्त पुरुष कथन करता है और ज्ञाता उसको जानना चाहता है। इसीलिए अन्नम भट्ट ने बाद में शब्द को परिभाषित करते हुए कहा है आप्त वाक्यम शब्द, अर्थात शब्द आप्त वाक्य है, किसी विश्वास योग्य पुरुष द्वारा कहा गया कथन है या वाक्य है। इसी क्रम में नैयायिक वाक्य को परिभाषित करते हैं। वे शब्द होने के लिए, किसी वाक्य को सार्थक होने के लिए, अर्थ संप्रेषणीय होने के लिए वाक्य की योग्यता बताते हैं। अर्थ संप्रेषणीय होने के लिए नैयायिक वाक्य की सबसे 4 योग्यताएं बताते हैं। 1 आकांक्षा, 2 योग्यता,
3 सन्निधि और 4 तात्पर्य। आकांक्षा वाक्य में प्रयुक्त पदों के वैसे गुण को कहा जाता है जिसमें वे अन्य पद की इच्छा रखते हैं। मानो वो चाहते हैं कि उनके साथ कोई दूसरा शब्द जुड़े। जैसे हम कहते हैं लाओ, तो यहाँ लाओ शब्द अपने पहले किसी पद की आकांक्षा करता है, किसी पद को चाहता है। ऐसा लगता है कि किसी अन्य शब्द के बिना ये अधूरा है। तो हम देखते हैं उसमें कोई दूसरा शब्द जोड़ने के बाद उसका अर्थ स्पष्ट हो जाता है। जैसे अगर उसके पहले पानी जोड़ दिया जाए तो उसका अर्थ बन जाता है पानी लाओ। अगर पुस्तक जोड़ दिया जाता है तो पुस्तक लाओ। लेकिन अगर ऐसा शब्द जोड़ दिया जाता है जो लाओ के साथ मेल नहीं खाता है तो वह वाक्य निरर्थक हो जाता है। जैसे हम लाओ के पहले जोड़ देते हैं जाओ, तो जाओ लाओ एक निरर्थक वाक्य बन जाता है। इसी तरह मान लीजिए एक शब्द है उड़ता है। उड़ता है कि पहले किसी शब्द की आवश्यकता है। हम अगर लिख देते हैं पहाड़ तो वो निरर्थक हो जाता है, वो यथार्थ वाक्य नहीं रह पाता है, वो अर्थ संप्रेषण नहीं कर पाता है। आकांक्षा के बाद दूसरा वाक्य के लिए दूसरी स्थिति है योग्यता। वाक्य में प्रयुक्त पद्यों को उस योग्य होना चाहिए कि वहाँ प्रयुक्त हों। जैसे हम कहते हैं पढ़ो, तो उसके पहले पत्थर नहीं रख सकते हैं, क्योंकि पत्थर में पढ़े जाने की योग्यता नहीं है। स्वाभाविक रूप से पढ़ो किताब के लिए है, तो किताब में वह योग्यता है कि पढ़ो के पहले आ सकता है। इसी तरह तीसरी स्थिति है कि वाक्य के पदों को में सन्निधि होना चाहिए। उसमें समय या स्थान में नज़दीकी होना चाहिए। जैसे मैं बोलता हूँ आज, मैं कल बोलूँ घर और परसों बोलूँ जाता हूँ, तो इसका कोई अर्थ नहीं बनता है। इसी तरह से अगर किसी किताब कॉपी के 4 पन्नों में लिखा जाए मैं घर जाता हूँ, तो इसका कोई अर्थ नहीं बनता है। इसलिए न्याय दार्शनिकों के अनुसार पदों में सन्निधि होनी चाहिए और अंततः न्याय दर्शन के अनुसार वाक्य में तात्पर्य होना चाहिए। तात्पर्य का अर्थ है कि हम वक्ता के इच्छा या वक्ता के उद्देश्य को समझ सकें। शब्दों की सीमा है, कई शब्द एक से ज़्यादा अर्थ के में प्रयोग किए जाते हैं। ऐसे में यथार्थ वक्ता या आप्त पुरुष शब्दों में उतार चढ़ाव के माध्यम से या संकेतों के माध्यम से
एक से ज़्यादा अर्थों में प्रयोग होता है। जैसे सैंधव एक शब्द है। सैंधव का अर्थ सिंधु देश में पाए जाने वाला नमक या सेंधा नमक है। उसी तरह से सैंधव का मतलब घोड़ा होता है। अगर कोई व्यक्ति खाने बैठा हुआ है और कहता है कि सैंधव लाओ, तो स्वाभाविक रूप से उसका तात्पर्य नमक से है। अगर वैसी स्थिति में कोई यह समझता है कि वह कह रहा है कि घोड़ा लाओ, तो यह यथार्थ वाक्य होगा। इसी तरह से अगर वह कहीं बाहर निकल रहा है, कहीं जाने की बात कर रहा है और तब कहता है कि सैंधव लाओ, तो वहाँ तात्पर्य है कि वह बढ़िया घोड़ा, सैंधव घोड़ा, सिंधु देश का घोड़ा मांग रहा है। इस प्रकार सार्थक वाक्य जिसमें आकांक्षा, योग्यता और सनिधि हो और व्यक्ति आप्त पुरुष हो, कथन करने वाला आप्त पुरुष हो, तो उसके कथन से जो ज्ञान होता है और तो उसे शब्द प्रमा कहा जाता है और आप्त पुरुष के कथन को शब्द प्रमाण कहा जाता है। शब्द दो प्रकार के माने गए हैं। एक तरह से शब्द दृष्टार्थ हो सकता है, शब्द अदृष्टार्थ हो सकता है। दृष्टार्थ का मतलब होता है दृष्ट अर्थ। दृष्ट मतलब देखे जाने योग्य, अर्थ माने ज्ञेय वस्तु। मतलब शब्द में अगर आप्त पुरुष देखे जाने योग्य वस्तु के बारे में बात कर रहा है, तो उसको हम दृष्टार्थ पद कहते हैं, दृष्टार्थ शब्द कहते हैं। जैसे कोई दवा की बात करता है आयुर्वेद में, तो उसे दृष्टार्थ शब्द कहा जाएगा। इसी तरह से पहाड़ के बारे में वर्णन अगर कोई भूगोलवेता करता है, तो उसे दृष्टार्थ शब्द कहा जाएगा। अगर कोई वैज्ञानिक किसी परमाणु के बारे में बात करता है, किसी तथ्य के बारे में बात करता है, या किसी ग्रह के बारे में बात करता है, चंद्रमा के बारे में बात करता है, सूर्य के बारे में बात करता है, या ऐसे तथ्यों के बारे में बात करता है जिसे हम भी देख सकते हैं, तो उसको दृष्टार्थ शब्द कहा जाता है। अदृष्टार्थ शब्द वैसे शब्द को कहा जाता है जिसको ज्ञाता देख नहीं सकता है। इसमें परलोक की बातें या वैज्ञानिकों द्वारा परमाणु या ग्रेविटेशनल फोर्स की बातें या अन्य तरह की बातें जो व्यक्ति देख नहीं सकता है, जो ज्ञाता को अपनी दृष्टि में नहीं आ सकती है, ऐसे तथ्यों के बारे में अगर कोई आप्त पुरुष कहता है तो उससे ज्ञान वर्धन होता है, परंतु वह उसे प्रमाणित नहीं कर सकता है। ऐसे शब्द को अदृष्टार्थ शब्द कहा जाता है। पुनः एक दूसरे प्रकार से भी शब्द का वर्गीकरण किया जाता है। इस वर्गीकरण के अनुसार शब्द को दो प्रकार का माना जाता है, लौकिक और वैदिक। लौकिक शब्द वैसे शब्द को कहा जाता है जिसमें इस विश्व के वस्तुओं के बारे में बात की जाती है। हम आयुर्वेद में दवा की विधि, दवा का गुण इत्यादि जो बातें बताई गई हैं, वे लौकिक शब्द के उदाहरण हैं। या अन्य विज्ञानों में जो बातें बताई गई हैं, वे लौकिक शब्द हैं। और दूसरा प्रकार शब्द का है वैदिक। वैदिक शब्द उसे कहा जाता है जो वेदों में कथन किया गया है। वेद को न्याय दार्शनिक
पौरुषीय मानते हैं, परंतु उसके शब्द को प्रामाणिक मानते हैं, ज्ञान का साधन मानते हैं। वेदों में 3 प्रकार की बातें हैं: विधि वाक्य, अर्थवाक्य और अनुवाद। विधि वाक्य वैसे वाक्यों को, वैसे पदों को, वैसे मंत्रों को, वैसे ऋचाओं को कहा गया है जिसमें हमें कुछ करने के लिए सलाह दी गई है। ये नैतिक वाक्य हैं। और अर्थवाक्य वैसे वाक्य को कहा गया है जिसमें देवताओं के बारे में बताया गया है या सांसारिक वस्तुओं के बारे में बताया गया है या स्तुति की गई है। अनुवाद वाक्य वैसे कथन को कहा गया है जिसमें वेदों का अनुवाद और व्याख्या की गई है। वेदों के संहिताओं के अतिरिक्त जो ग्रंथ हैं उन्हें अनुवाद कहा गया है और न्याय दर्शन उनको शब्द प्रमाण के अंतर्गत रखता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि न्याय दर्शन में शब्द प्रमाण पर विशद विवेचन किया गया है। अगले वर्ग में हम एक अन्य समस्या, क्या शब्द प्रमाण है, इस पर विचार करेंगे। तत्काल हम यहीं पर विराम करते हैं। नमस्कार।